Welcome students of Blooming Rose Academy. Let us start with subject math, class 6, chapter 7, decimals. ठीक है, चैप्टर 7 हम लोग आज डेसिमल के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको बता दूं। डेसिमल स्टूडेंट्स, जैसे कि डेसिमल जो नंबर है उसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए 1/10 इसको क्या लिख सकते हैं 0.1। 1/100 इसको कैसे लिख सकते हैं 0.01। ठीक है, तो अब अगर 0.1 दिया है तो फ्रैक्शन रूप में 1/10 और 0.01 दिया है तो फ्रैक्शन के रूप में 1/100। कैसे इसको लिखा, यहां देखिए पॉइंट के बाद एक नंबर है ना, तो पॉइंट के बाद राइट साइड में 1 नंबर है, तो हम डिवाइड में 10 वाला नंबर लिखेंगे 10, एंड यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 नंबर है, देख रहे हैं 0 है 1 है। ठीक है, तो इसको फ्रैक्शन के रूप में 20 वाला नंबर से हम डिवाइड करते हैं। 20 वाला नंबर 100। अभी अगर 3 नंबर होगा 0.001, 1 पॉइंट के बाद राइट साइड में 1 2 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट का 0 वाले नंबर से हम डिवाइड, तो 3 डिजिट का 0 क्या होता है 1000 होता है, तो हम 1000 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया 1/1000। तो इसी तरह से आप इसको डेसिमल में लिख सकते हैं और फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये एक बेसिक चीज हुआ। और बाकी मैं आपको बताऊं लाइक डेसिमल्स। ठीक है, होता है क्या लाइक डेसिमल, ठीक है, और दूसरा होता है अनलाइक डेसिमल्स। ठीक है, अनलाइक डेसिमल्स ये क्या होते हैं, इसको ये कहा जाता है, देखिए स्टूडेंट्स, लाइक डेसिमल्स बोलते हैं जिनके डेसिमल के राइट साइड प्लेस पे इक्वल, ठीक है ना, इक्वल डिजिट के नंबर्स होते हैं। जैसे कि आपको बता दूं, यू सी दैट 8.02 और 8.30, ठीक है, 5.69, ओके, 18.50 एक्सेट्रा। तो ये अब क्या है लाइक डेसिमल है। कैसे लाइक डेसिमल है, डेसिमल के राइट साइड पे जो नंबर ऑफ डिजिट है वो इक्वल है। नंबर ऑफ डिजिट 2 डिजिट, यहाँ पे भी 2 डिजिट है, यहाँ पे भी 2 डिजिट है और यहाँ पे भी 2 डिजिट। ठीक है, डेसिमल के लेफ्ट साइड से मतलब नहीं है, डेसिमल के राइट साइड से मतलब है कि डेसिमल के राइट साइड में कितने डिजिट है। ठीक है, तो सेम है, 2 सब में 2 डिजिट है, तो ये लाइक डेसिमल्स नंबर्स कहे जाएंगे। अब अनलाइक डेसिमल्स क्या होते हैं, देखिए अनलाइक डेसिमल्स जो डिफरेंट उनका जो है राइट साइड में होता है। जैसे देखिए 12.321, फिर 8.22, 4.05, 6.2, 7.17.41 एक्सेट्रा। ये सब क्या है अनलाइक डेसिमल। क्यों अनलाइक डेसिमल है, क्योंकि डेसिमल के राइट साइड में डिफरेंट डिजिट है। यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे 1 डिजिट है। ठीक है, किसी में 2 डिजिट, किसी में 1 डिजिट, किसी में 3। तो ये सभी हम क्या कहेंगे, दीज आर द अनलाइक डेसिमल्स। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक चीज है जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अब हम इसमें
क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7A। ठीक है, एक्सरसाइज 7A देखिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7A। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन फिगर्स। फिगर्स में आपको लिखना है, फिगर्स में लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट है 58.63। क्या लिखा है? 58.63। तो आप वैसे लिख लीजिए 58.63 हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो वर्ड में दिया है और उसको इंटीजर में लिखना है, नंबर्स में लिखना है। इसी तरह 7.76 है ना, तो 7.76 आप आसानी से लिख सकते हैं, ये बहुत इजी है। सेकंड क्वेश्चन, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। प्लेस वैल्यू देखिए स्टूडेंट्स, प्लेस वैल्यू आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा, प्लेस वैल्यू कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे डेसिमल वाला ही प्लेस वैल्यू है। देखिए सबसे फर्स्ट है 14.83। 14.83 ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? प्लेस वैल्यू ऑफ 1। सबसे पहले क्या है? 1। प्लेस वैल्यू ऑफ 1। प्लेस वैल्यू ऑफ 1। 1 किस प्लेस पे है? यहां देखिए वंस, टेंस। ठीक है, डेसिमल के ठीक लेफ्ट साइड से वंस शुरू होता है, तो ये वंस है, टेंस। ठीक, और डेसिमल के राइट साइड में, डेसिमल के राइट साइड में टेंथ, क्या कहते हैं इसको? टेंथ, हंड्रेड। ठीक है ना, हंड्रेड कहते हैं। तो ये आपका 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 10 प्लेस पे है ना, तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज दिस। देन प्लेस वैल्यू ऑफ 4। 4 किस प्लेस पे है? वंस प्लेस पे है, तो 4 मल्टीप्लाई वंस प्लेस, दैट इज 4। आफ्टर दैट 8, प्लेस वैल्यू ऑफ 8। 8 किस प्लेस पे है स्टूडेंट? 10th प्लेस पे है, मतलब 1/10 से मल्टीप्लाई हो, तो 8 मल्टीप्लाई 1/10 इक्वल टू 8/10। ठीक है, इस तरह से। और फिर 3 किस प्लेस पे है स्टूडेंट्स? 3 100th प्लेस पे है, तो 3 मल्टीप्लाई 100, दैट इज 3/100। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको प्लेस वैल्यू करना है। अगर इसके इधर एक नंबर और होता है, ठीक है, तो वो वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 100 प्लेस पे होता है, तो 100 प्लेस पे होता है, तो हम सबसे पहले 100 वाले लेते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करके देते हैं। आपके बुक में एग्जांपल बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन एक्सपेंडेड फॉर्म। डेसिमल को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म मींस सीरीज हियर थर्ड, थर्ड है सबसे पहला 67.83। ठीक है, 67.83 है, 67.83। ठीक है, अब इसको लिख दीजिए आप एक्सपेंडेड फॉर्म, मतलब 6 किस प्लेस पे है? 10th प्लेस पे, तो हम क्या लिखेंगे? 6 मल्टीप्लाई 10 प्लस 7 1 प्लेस पे है, तो 7 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, उसके बाद पॉइंट, ठीक है ना, उसके बाद क्या है? पॉइंट है, तो आप ये पॉइंट की जगह ये सब आपका प्लस में आएगा। देन ये 10th प्लेस पे है, तो क्या लिखेंगे? 8 मल्टीप्लाई 1/10 प्लस 3
मल्टीप्लाई 1 अपॉन ये 100th प्लेस पे है तो दैट इज 100। ठीक है, तो ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म में हो गया स्टूडेंट। ठीक है ना, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में हो गया। इसी को कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में, मतलब कौन सा किस प्लेस पे है उस हिसाब से हम उसको राइट कर रहे हैं। सो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया है, उसको आपको डायरेक्ट इंटीजर में लिख देना है। ठीक है, बहुत इजी है, आप कर सकते हैं। 5th है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू लाइक डेसिमल। क्वेश्चन नंबर 5th में लाइक डेसिमल में आपको कन्वर्ट करना है। देखिए कैसे होगा क्वेश्चन में, आपको लिख के बताता हूं। क्वेश्चन है 7.5 64.23 0.074। ठीक है, 7.5 64.23 लाइक डेसिमल में चेंज करना है। लाइक डेसिमल मैं बताया था आपको कि डेसिमल के राइट साइड पे नंबर ऑफ डिजिट सब में इक्वल होने चाहिए, सारे नंबर में। देखिए यहाँ पे सब हम मैक्सिमम देखेंगे कितना नंबर दिया हुआ है। देखिए राइट साइड में डेसिमल के राइट साइड में 1 2 3 डिजिट है। अब देखिए तो इसको हम लिखेंगे ऐसे, देख रहे हैं, 0 लगा के हमको 3 डिजिट कर देना है। देखिए 5 के बाद हमने 2 0 लगा दिया, 3 डिजिट हो गया, यहाँ भी 3 डिजिट हो गया और यहाँ 3 डिजिट, ये आपका आंसर हो जाएगा। दिस सीक्वेंस इज इन लाइक डेसिमल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स ग्रेटर देन लेस देन। ग्रेटर देन लेस देन आप अच्छे से जानते हैं, कौन सा नंबर ग्रेटर है कौन सा लेस है। सी दिस हियर, आपको मैं बता दूं जो कॉम्प्लिकेट 7.608 एंड सेकेंड नंबर इज 7.68। ठीक है, तो इसमें आपको ये कौन से नंबर लार्ज है, यू कैन देखने से पता चल रहा है फ्रॉम द सीन कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट है। ठीक है, दिस इज 608 एंड दिस इज 68, ओनली 2 0, तो ये आपका लार्ज होगा। ठीक है, इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चन है, यू कैन सॉल्व इट सेल्फ। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल इन असेंडिंग ऑर्डर। 7th क्वेश्चन में है असेंडिंग ऑर्डर में करना है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग छोटे से बड़ा। ठीक है ना, मतलब स्मॉल से बड़ा। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर मींस छोटे से बड़ा, स्मॉल टू लार्ज। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन में आपको इसलिए बता दूं, जैसे कि मैं इसमें का आपको सेकंड नंबर लेता हूं, सेकंड वाला 0.6 देन 6.6 देन 6.06 66.6 एंड 0.06। ठीक है, अब इसको आपको अरेंज करना है असेंडिंग में। सबसे छोटा पहले लेना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे छोटा क्या है, पहले इंटीजर में लीजिए आप। इंटीजर को देखिए पॉइंट के लेफ्ट साइड में, पॉइंट के लेफ्ट साइड में 0, पॉइंट के लेफ्ट साइड में 6, जो इंटीजर है हमारा 6, ये सभी लार्ज है। 0 है, अब 0 वाले यहाँ पे 2 है, एक ये है और ये है, इन दोनों में कौन सा छोटा है, जो पॉइंट के सबसे राइट साइड में नंबर, पॉइंट साइड के राइट साइड में 6 है, यहाँ पे राइट साइड में 0 है, ये सबसे छोटा होगा, हम क्या लिखेंगे 0.06। ठीक है, इससे बड़ा ये होगा 0.6। ओके, ठीक है, 0.06 फिर 0.6, आफ्टर दैट देखिए यहाँ पे 6.06। ठीक है ना, अब इंटीजर में हम देखेंगे, इंटीजर में हमको ये और ये मिल रहा है, ये 66 है तो लिखेंगे नहीं, ये लार्ज है।
अब इन दोनों में छोटा कौन सा है? 6.06 है, तब इसको लिखेंगे 6.6 को लिखेंगे, ठीक है। और तब इसके बाद सबसे लास्ट में सबसे बड़ा 66.6, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह से आप जो पॉइंट में है उसमें हम सबसे पहले पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो इंटीजर है उसको देखेंगे, और फिर उसके बाद हम पॉइंट के राइट साइड में देखते हैं, ठीक है। राइट साइड में जो एकदम 100th में होगा नंबर, या पहले 100th वाले को लेंगे फिर 10th वाले को लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने पहले देख रहे हैं 100th वाले को लिया, फिर 10th वाले को लिया, तो आप इस तरह से इसको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द एक्सरसाइज 7A, यू कैन कंप्लीट इन योर कॉपी। सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉच द वीडियो।